Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, as you know, we are at chapter number 10 and Kingdom Animalia, and we have discussed all of the basic kingdom phylums, and we are at the last phylum, that is phylum Chordata. उससे previously हमने phylum Chordata की classification भी last lectures में की थी according to the 5 kingdom classification. तो हमने chordates को दो major branches में divide किया था into lower chordates and higher chordates. एक तो इसके वाले से, दूसरे नंबर पे इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई थी ये किसके भी हाफ के ऊपर की गई थी, क्रेनियम के भी हाफ के ऊपर, स्कल के अंदर जो जहाँ पर ब्रेन इनक्लोज होता है उसके भी हाफ पे. ऐसे कॉर्डेट्स जिसके अंदर वो क्रेनियम है वो क्रेनिएट्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर क्रेनियम नहीं होती है उनको एक्रेनिएट्स कहा जाता है. जो एक्रेनिएटा है या एक्रेनिएट्स जो होते हैं उनको हमने फर्दर दो सब फाइलम में डिवाइड किया था. एक था उसमें यूरोकॉर्डेट्स और दूसरा था सेफेलोकॉर्डेट्स, और उसके बाद जो हायर कॉर्डेट्स. सो इससे प्रीवियसली हमने जो है वो ये बातें डिस्कस की. फिर हमने हायर कॉर्डेट्स की बात की. हायर कॉर्डेट्स के अंदर फिर हमने स्टार्ट किया था वो सुपर क्लास जो पाइसिस को हमने डिस्कस किया था. उसकी 2 क्लासेस मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी आपसे. आज के लेक्चर में हम इसकी जो सुपर क्लास पाइसिस है उसकी जो थर्ड क्लास है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑस्टिस्थाइस. सो सुपर क्लास Pisces, the fishes. और इसके अंदर हमने बात की थी कि 3 इसकी थ्री क्लासेस में इसको डिवाइड किया था. Number 1 was the cyclostomata. Number 2, which we discussed in the previous lecture, was chondrichthyes, and today we are going to discuss the third class, that is ऑस्टिकथाइस. और इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्टाइज जो है दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस. while osteichthyes, these are the bony fishes. सो जो बोनी फिशेस हैं आज हम इसको आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. इससे प्रीवियसली जो आपको मैंने क्लासेस में समझाई थी सुपर क्लास पाइसिस के अंदर, और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था क्लास और सुपर क्लास में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने याद रखना है. ठीक है. फाइलम और क्लास के इन बिटवीन एक क्लासिफिकेशन होती है, फाइलम से नीचे क्लास से ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एज सुपर क्लास. तो जो कॉर्डेट्स हैं उसमें जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनके आगे 2 सब क्लासेस थी, उनके आगे 2 सुपर क्लासेस थी. एक सुपर क्लास पाइसिस और दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा. तो सुपर क्लास पाइसिस की हम बात कर रहे हैं, उसमें 3 इसकी क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज विच आर नॉन एज कार्टिलेजिनस फिशेज, जो हमने लास्ट टाइम जिसको डिटेल से डिस्कस किया, शार्क्स को, स्केट्स को, रेल्स को, ठीक है, और लैम्प्रे वगैरह को. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्टिकथाइज को. सो टुडेज टॉपिक इज ऑस्टिकथाइज फॉर द बोनी फिशेज. बोनी फिशेज. सो ऑस्टी का मतलब या ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का आपने नाम इससे प्रीवियसली अपने क्लासेस में पढ़ा था. ऑस्टियो या ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट, दीज आर द टर्म्स विच आर रेलेवेंट टू बोन.
ठीक है. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ऑस्टिक थाइज और द बोनी फिशेस. तो इनके अंदर जो कार्टिलेज है, द कार्टिलेज इज़ the cartilaginous skeleton is degenerated and transformed into somewhat bony skeleton. तो पहले तो ख़ास बात यही जिसकी वजह से हम इनको बोनी फिशेस कहते हैं, दे हैव गॉट बोनी स्केलेटन. ठीक है, जो कार्टिलेजिनस इनका जो स्केलेटन था वो उनसे रिप्लेस हो गया, एंड नाउ दे हैव मोर और लेस बोनी स्केलेटन. नंबर 2, एज दे आर कॉर्डेट्स, इनकी एक ख़ास बात याद रखनी है कि जो नोटोकॉर्ड है, द नोटोकॉर्ड persists in various बॉडी पार्ट्स. आमतौर पर आपको बताया था कि जो नोटोकॉर्ड है, व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड, डिटेल से स्टडी किया गया था लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर कि इट इज़ अ रिजिड एंड सेमी रिजिड जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिकल या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस में बनता है, और इट लाइज डॉर्सल वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड. वो नर्व कॉर्ड के दरमियान में ऊपर नर्व कॉर्ड होती है, नीचे एलिमेंट्री कैनाल होती है या एंटेरिक कैनाल होती है. उसके दरमियान में एक रिजिड सा एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी, एक मटेरियल बनता है विच इज़ मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, और दीज आर फिल्ड विद द प्रोटोनेशियस मटेरियल. ठीक है, और दैट इज़ कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड. इसका फंक्शन भी लास्ट टाइम आपको बताया था कि फंक्शन इसका क्या होता है, इट इज़ यूज टू सपोर्ट द एम्ब्रियो. सो नोटोकॉर्ड जो होती है ये आमतौर पर आपको बताया था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर चाहे ये या तो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, कुछ के अंदर कुछ देर के लिए करती है. हमने बात की थी नोटोकॉर्ड के वाले से भी, जैसे कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उसमें जब वो लार्वल स्टेजेस में होते हैं उस वक्त वो नोटोकॉर्ड होती है, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है. जबकि जो सिफेलोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है, और फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रा के अंदर. ठीक है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन होती है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है. तो इन फिशेस के अंदर, बोनी फिशेस के अंदर वो बनती तो है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा जो नोटोकॉर्ड का उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर परसिस्ट करता है एज इट इज़ नोटोकॉर्ड, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है. एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स है, दैट इज़ दे हैव the skin is embedded dermal scales. इसमें डर्मल स्केल्स मौजूद होते हैं. डर्म किसे कहते हैं, स्किन को कहते हैं, तो डर्मल स्केल्स हैं. इससे पीछे जो मैंने आपको बताया था जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इनके अंदर स्केल्स एब्सेंट होते हैं, और कॉन्ड्रिक्स थाइस में मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर स्केल्स होती हैं, लेकिन वो कौन सी तरह के स्केल्स होते हैं, दे आर ऑफ प्लेकॉइड्स टाइप. ठीक है, तो अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वो बताया भी था. तो इनके अंदर बाकी जो 3 फॉर्म्स हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं स्केल्स की, जो डर्मल स्केल्स हैं, जिनके ऊपर स्किन के ऊपर वो स्केल्स मौजूद होते हैं मछली के. इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, सो दिस इज गेनाइट स्केल. इन फिशेस के अंदर गेनाइट स्केल्स भी होते हैं, और इनके अंदर साइक्लॉइड भी होते हैं. साइक्लॉइड किस तरह के होते हैं, लास्ट टाइम मैंने भी बताया था, अभी दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ. इस तरह राउंड और ओवल शेप्ड, इस तरह से. सो दीज आर साइक्लॉइड. और तीसरी टाइप
स्टीनाइड स्केल्स वो भी इनके अंदर मौजूद होते हैं, लाइक दिस होते ऐसे ओवल और राउंड, लेकिन एक एंड पे ऐसे कॉम्ब की तरह, जैसे कंघी की तरह, ये इस तरह से इनकी ब्रशिंग मौजूद होती है, लाइक दिस। तो ये 3 तरह के स्केल्स जो डर्मल स्केल्स हैं बोनी फिशेस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जबकि जो प्लेक इनके अंदर कौन से थे, दे हैव प्लेकॉइड, वो आपको बताया था, वो थोड़े नोकीले होते हैं, टीथ की तरह के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल्स में होते हैं। तो ये 3 तरह के स्केल्स इन बोनी फिशेस के अंदर मौजूद होंगे। Hopefully you have understood this. Now the next important point, that is fins. The 4th point is fins. Both median. जो फिन्स होते हैं, ये फिन्स आपको पता है ना, वो उनकी मछली के ऊपर और साइडों पे जिसकी मदद से ऐसे ऐसे वो लहराती हैं और फिर वो मूव करती हैं, उसका फंक्शन मैं अभी आपको बताता हूँ। द मीडियन और पेयर्ड हैव मीडियन सिंगल और पेयर्ड हैव स्केल्स, ठीक है। उनके अंदर they have fin rays of cartilage or bone, have fin rays of cartilage और bone। Now इस पॉइंट को ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे आप। तो आपने फिश देखी है, अब मैं आपके फिन्स के हवाले से डिटेल बताने लगा हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पर होता है ऊपर, एक इस तरह से नीचे, फिर यहाँ पर होते हैं फिन्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और इसी तरह से कुछ यहाँ पर फिन्स होते हैं, ठीक है। और एक ये पीछे वाला, ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके ये पूरी लाइन का मतलब क्या है। तो ये जो सा फिन है, ये ऊपर वाला, इसे कहते हैं डॉर्सल फिन, ठीक है। ये डॉर्सल, ये ऊपर वाले सरफेस पे होता है। ये नीचे वाला वेंट्रल फिन, फिन लिखा है, फिन्स नहीं लिखा, क्योंकि मछली के ऊपर और नीचे एक ही होता है, सिंगल, इट इज़ अनपेयर्ड, इसलिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं, जो बॉडी के बिल्कुल मिड पे होता है ऊपर। तो ये फिश है तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे बिल्कुल सेंटर में मिड में होगा, मीडियन। सो मीडियन यहाँ पे बात हुई है बोथ मीडियन, बोथ का मतलब डॉर्सल भी और वेंट्रल भी, दे आर सिंगल और पेयर्ड। पेयर्ड अब कौन कौन से होते हैं बेटा, ये वाले, ये एक तो ये वाला है, इसे कहते हैं पेक्टोरल, these are पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। इसी तरह एक ये है, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक फिन, ठीक है। एक इधर लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, इसी तरह से ये। तो ये जो से हैं, दीज आर पेयर्ड, ये पेयर्ड फिन है, पेल्विक भी पेयर्ड है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लाइन समझ आई। बोथ मीडियन सिंगल, यानी ये वाला भी और ये वाला भी सिंगल, एंड पेयर्ड। अगली बात, यहाँ तक अभी तक मैंने सिर्फ लाइन समझाई इस डायग्राम की मदद से। एक ये भी होता है, इसको ये वाला, ये पीछे जो मछली के जो दुम होती है इस तरह से, जिसको ऐसे लहर आती है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डल फिन, ठीक है। ये भी एक ही होता है कॉर्डल फिन, ये भी सिंगल। तो बात किसकी हो रही है, मीडियन की और पेयर्ड की। हैव फिन रेज
इनके अंदर कहते हैं रेज, रेज ऐसे सीधी सीधी लाइनों को कहा जाता है, ऑफ कार्टिलेज और बोन। जैसे कि देखिएगा ये ऊपर वाली जो इसके अंदर इस तरह से कार्टिलेज से बनी हुई या बोन से बनी हुई इस तरह से हड्डियाँ होंगी, कांटे होंगे इन फिन्स के अंदर इस तरह से ऐसे, ठीक है, इनके अंदर भी इस तरह से। सो दीज आर रेज ऑफ कार्टिलेज। और इसकी बात ये जो मैंने रेड कलर की ड्रॉ किया है, दीज आर रेज, fin rays which are made up of cartilage और bone। कुछ मछलियों के अंदर ये जो से ये अंदर जो हड्डी की तरह के ये वाजे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं इनके ऊपर, ये जो से फिन्स के अंदर, ठीक है, या तो ये कार्टिलेज से बने होते हैं या फिर बोन्स के बने होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। क्लियर? सो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। या होपफुली आपको क्लियर हो गया फिन्स के वाले से बात। 3 होते हैं सिंगल, ऊपर डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल पीछे वाला, और 2 होते हैं पेयर्ड, ये पेक्टोरल और ये पेल्विक, दीज आर द पेयर्ड फिन्स, जिसकी मदद से ये मछलियाँ जो होती हैं आगे की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ ये मूव करती हैं, ड्रैग करती हैं। क्लियर? नाउ द फिफ्थ पॉइंट, द माउथ इज टर्मिनल। माउथ इज टर्मिनल। सो फिफ्थ पॉइंट इज माउथ। माउथ इज टर्मिनल। टर्मिनल किसे कहते हैं? जो कि एंड्स पे हो। इससे पीछे आपने पढ़ा था जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनके एंड पे, एंटीरियर एंड के नीचे वाली वेंट्रल सरफेस पे होता है, ठीक है, याद है ना आपको? वो लैम्प्रे मैंने बताया था आपको, ये इस तरह से मछली है और उसके नीचे वाली सतह पे यहाँ पर इसका माउथ होता था, ठीक है, और यहाँ पर वो उसके पेयर्ड गिल्स, याद होगा आपको, लैम्प्रे। जबकि कॉन्ड्रेक्टाइल्स में, जैसे मैंने शार्क का बताया था, शार्क का वेंट्रल होता है इस तरह से, ठीक है, उसका नीचे की तरफ होता है माउथ, ठीक है, लेकिन यहां पर माउथ क्या टर्मिनल है, एंड पे मौजूद है। टर्मिनल किसे कहते हैं? एंड्स पे, या इस एंड पे या इस एंड पे। सो एंटीरियर एंड दिस पे ये माउथ मौजूद है, दिस इज द माउथ, ठीक है, विच इसका जो जॉ होता है, जो जॉ मसल, उसमें टीथ हो भी सकते हैं और टीथ नहीं भी हो सकते, ठीक है। सो द जॉज इन विच, जॉ तो होगा, जैसे कि आपने जॉलेस, इसको ये जो से साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं? दे आर जॉलेस, इनके अंदर जॉज नहीं होते, जबकि इनके अंदर जॉज होते हैं, जबड़े, ठीक है। इन विच द जॉज हैव टीथ और विदाउट टीथ, यानी उनमें टीथ हो भी सकते हैं इनके ये जॉज के अंदर, या नहीं भी हो सकते। सो दैट इज़ द फिफ्थ पॉइंट। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जॉ में, यहाँ पर टीथ हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, क्लियर, लेकिन जॉ होता है। जॉ किन के अंदर नहीं होता? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर नहीं होता, दे आर जॉलेस फिशेस। Number 6, respiration is by gills. Is by gills. तो अब इनके गिल्स के हवाले से बात होगी। गिल्स, तो गिल्स मैंने बताया था फिश के अंदर मौजूद है, लेकिन ये देखिए, ये ऊपर मैंने गिल नहीं ड्रॉ किया, यहाँ पर एक कवरिंग होती है इनके बिल्कुल यहाँ पर फेरिंग्स के पास, माउथ के पीछे, इसको कहते हैं ओपेर्क्यूलम। दिस इज ओपेर्क्यूलम। ओपेर्क्यूलम क्या था? इट इज द कवरिंग ऑफ अ फ्लैप ऑफ स्किन ओवर द गिल्स। गिल्स के ऊपर एक स्किन की एक फ्लैप होता है, उसे कहते हैं ओपेर्क्यूलम। इनके अंदर एक तो ओपेर्क्यूलम मौजूद है, और जब ओपेर्क्यूलम को हटाएंगे, ऐसे इसको अगर उठा के देखें, अब इसको यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो जब इसको उठाते हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं गिल्स। लेकिन ये गिल्स किसके अंदर मौजूद हैं? दीज आर गिल आर्क
ये गिल आर्क होती है जो बोनी स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर यहाँ पर होते हैं गिल्स। इन इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ एक को, तो ये कैसे नज़र आएगा इस तरह से। सो ये एक बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर ये इसके पीछे एक और इस तरह से इनके अंदर दोनों साइड्स में मौजूद होते हैं, और ये गिल आर्क कहलाती है, और इसके अंदर ये मौजूद होते हैं द गिल्स। ये यहाँ से ये बड़ा करके आपको दिखाया इसमें, क्लियर। सो ये वाला पॉइंट ज़रा देखिएगा, पॉइंट नंबर 6, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स सपोर्टेड बाय बोनी गिल आर्किस एंड कवर्ड बाय ओपेर्कुलम। रेस्पिरेशन बाय गिल्स सपोर्टेड by bony gill arches या arches and covered by operculum। ये बात आपको समझ आ गई। तो ये ऊपर जो स्किन है, फ्लैप है, ये ओपरकुलम है। आप जब इसको उठाकर देखें तो उसके नीचे इस तरह से आपको गिल्स मिलती हैं, और गिल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज बोनी गिल आर्क, और इसके दरम्यान में ये क्या है, दीज आर द गिल्स, जिसके ज़रिए ये रेस्पायर करता है। तो ये एक डायरेक्शन से यहाँ से पानी एंटर हो रहा है अंदर इसमें माउथ से, और यहाँ से ये बाहर को निकल रहा होता है पानी। सो दैट इज़ हाउ डू दे रेस्पायर। इज दैट क्लियर? सो पॉइंट नंबर 6। नाउ पॉइंट नंबर 7, स्विम ब्लैडर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इसका थोड़ा सा डिटेल बताई थी स्विम ब्लैडर की, कि इसके अंदर थोड़ा सा बताया था कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता, ना इनके अंदर ना इनके अंदर, दे डू नॉट हैव द स्विम ब्लैडर्स, क्योंकि ये नीचे बिल्कुल सहते थे। इनके अंदर अल्लाह ताला ने वो सिस्टम नहीं रखा। जबकि बोनी फिशेस के अंदर यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर एक ऐसे पीछे की तरफ एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। सो दिस इज द स्विम ब्लैडर। ये स्विम ब्लैडर है जो कि इट इज़ फिल्ड विद गैसेस। ये गैसेस इसके अंदर फिल्ड होती हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि इट हेल्प्स इन बॉयंसी, दैट हेल्प्स बॉयंसी। बॉयंसी क्या चीज़ है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाती है, द फोर्स, व्हाट इज बॉयंसी? द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ओवर वाटर। तो पानी के ऊपर जब तैरती है कोई चीज़, तो वो किस वजह से, एक फोर्स होती है, उसको बॉयंसी कहते हैं। और वो बॉयंसी किसकी मदद से होती है? स्विम ब्लैडर की मदद से, जो कि खासियत है बोनी फिशेस की। सो पॉइंट नंबर 7, स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट विद और विदाउट कनेक्शन विद द फेरिंग्स। आमतौर पर ये फेरिंग्स के साथ होता है, ये बाज़ का फेरिंग्स के साथ नहीं भी अटैच होता, एंड इट हेल्प्स इन बॉयंसी। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, so I am going to erase this portion. इसको भी मैं इरेज करने लगा ताकि हमें पॉइंट नंबर 8 में आसानी से समझा सकूं। दैट इज हार्ट, इनका हार्ट। तो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में डिटेल है इनकी हार्ट के हवाले से, ठीक है। तो हार्ट जो होता है इट इज़ 2 चैम्बर्ड, इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। इट इज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर। हमारे हार्ट में मैंने बताया था आपको डिटेल से
4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले 2 एट्रिया, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स। इनके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, और ये अटैच होती हैं 2 और स्ट्रक्चर्स के साथ, विच आर कॉल्ड एज अच्छा, जिस इसमें यहाँ पर डिटेल इसके हवाले से नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर नंबर 14 उसमें 14 में डिटेल बताई गई है हार्ट के फिशेस के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह उसमें आपको देख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट इज द ब्लड हैज़ न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स। हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है, हार्ट का क्या काम है? ब्लड को सर्कुलेट करना। द ब्लड हैज़ न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम आरबीसीज बोलते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 14 में मैंने पढ़ाया था कि बाकी तमाम एनिमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, ख़ास तौर पर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो रेड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक्सेप्ट द मेमेलियन रेड सेल। ठीक है, जो मेमेलियन रेड सेल होता है मैमल्स के अंदर ख़ास तौर पर, जैसे कि मैंने ह्यूमन की एग्जांपल दी थी, वी आर ऑल्सो मैमल्स, तो हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड। लेकिन कौन सा रेड सेल? विच इज़ मेच्योर। जब वो इमेच्योर होता है तो उस वक्त उस दौरान उसके अंदर वो रेड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो ब्लड में आ जाता है वो मैच्योर हो जाता है, सो उस वक्त उनमें से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन हैज़ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, सो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा, व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स। 2 तरह की नर्व्स होती हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स किसे कहते हैं? जो क्रेनियम से आती हैं, और क्रेनियम में क्या होता है? ब्रेन, यानी ऐसी नर्व्स जिनका ओरिजिन ब्रेन से हो रहा होता है उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, और ऐसी नर्व्स जिनका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा होता है उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो इनके अंदर भी क्रेनियल नर्व्स मौजूद हैं क्योंकि ये क्रेनिएट्स हैं। ठीक है, आपको बताया था वो कैटेगराइजेशन में हायर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर क्रेनियम होता है। सो इन आपको याद होगा इंसानों के अंदर 12 पेयर्स होते हैं, वी हैव गॉट 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जबकि इन बोनी फिशेस के अंदर दे हैव गॉट 10 पेयर्स, दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू भी याद रख लीजिएगा, 10 पेयर्स होते हैं इनके क्रेनियल नर्व्स के। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट देखिएगा, दैट इज द सेक्सेस आर सेपरेट। इनके अंदर जेंडर जो होता है वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। को याद होगा फर्टिलाइजेशन जो होती है वो 2 ग्रुप्स के अंदर जो होती है वो एक्सटर्नल है, बाकी 3 ग्रुप्स के अंदर इंटरनल होती है। जो फिशेस और एम्फीबियंस इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और आमतौर पर यानी कि इनके अंदर ये होती है। और इन एक और ख़ास बात, इनके अंदर जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स किसे कहते हैं? टेस्टिस और ओवरीज, दे आर पेयर्ड। जैसे हमारे अंदर पेयर्ड होते हैं, इनके अंदर भी पेयर्ड गोनेड्स होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। सुपर क्लास स्पाइसेस ख़त्म हो गई है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ऑस्टिक थाइस था, बोनी फिशेस। ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द सुपर क्लास टेट्रापोडा। वहाँ से हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।